किसानों के खाते में 4-4 हज़ार रुपये आज आना शुरू हो गया, वो भी दिवाली का तोहफा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अखबार में आई हुई जानकारी दिखाऊंगा, वहाँ पर अपना उंगली रख कर दिखाऊंगा और वहाँ पर यह भी दिखाऊंगा कि कब मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में दिखाता हूँ, आगे फिर चर्चा करते हैं। देखिएगा, दिवाली का तोहफा रुपये 4,000। अचानक से पीएम मोदी का आया फैसला, 21वीं किस्त जारी होगा रुपये 4,000, यानी कि जो 21वीं किस्त का पैसा है वो मिलेगा रुपये 4,000। पीएम मोदी जी हाथों में रिमोट उठा लिए। अगर सरकार ने रिमोट हाथों में उठा लिया है तो समझ जाइए पैसा मिल जाएगा। यानी कि जो किसान योजना का पैसा आने वाला है वो प्रत्येक 4 महीने पर किसानों को मिलता है। ये बात आपको नहीं, सभी को मालूम है। लेकिन इस बार सरकार ने समय से पहले पैसे को जारी करने का फैसला लिया। सरकार ने इस बार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को समय से पहले पैसा इसलिए जारी करने का फैसला लिया ताकि उन्हें मालूम है दिवाली खरीफ का सीजन एक साथ है तो किसानों को पैसे की जरूरत है। शायद इसी कारण सरकार ने अचानक से इस बार फैसला ले लिया और किसानों को पैसा जारी किया। पहले आप अखबार में आई हुई जानकारी को पढ़िए और देखिए, उसके बाद बताइए। इस वीडियो को आपके लिए बहुत खास हो सकती है। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, खुशखबरी भाई, अच्छी खबर आ गई। मैंने पहले कहा था ना कि दिवाली के पहले पैसा आ जाएगा, आप लोग यकीन नहीं किए थे। यहाँ पर देखिए, अच्छी खबर है। मैंने अखबार पढ़ा, अखबार को हाथों में उठाया और यहाँ पर उंगली रखकर फोटो खींचा। ये देखिएगा, मैं उंगली रखकर फोटो खींचा। अगर मैं उंगली रखकर फोटो नहीं खींचता तो आज आप यकीन नहीं करते। इसके लिए मैंने उंगली को वहां पर रखा और फोटो खींचा, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। सरकार ने कह दिया कि अच्छी खबर। जब सरकार ने कह दिया अच्छी खबर तो 21वीं किस्त आ जाएगा। किसान योजना का कितना आएगा? 2,000। ये 2021वीं किस्त नहीं है, दिवाली का तोहफा है। मैंने पहले कहा था, अच्छी खबर। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको भरोसा नहीं है, मैं उंगली यहाँ पर रखा हूँ। उंगली देखिएगा, मेरा उंगली देख रहे हैं ना, ये मेरा उंगली है। मैं यहाँ पर उंगली यहाँ पर लाया हूँ और निशाना यहाँ पर साधा हूँ और यहाँ से बगल में लिखा है किसान योजना रुपये 2,000। क्या? किसान योजना रुपये 2,000। लेकिन सरकार ने एक बुरी खबर दे दिया। सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसान 3 काम पूरा करेगा तो हम उसके खाते में पैसे 2-2 हज़ार डालेंगे। अगर ये 3 काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। 3 काम क्या है, क्या करना है, क्या नहीं? पहला काम, अगर आप लोगों ने केवाईसी किया होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा काम, अगर आप लोगों ने भू सत्यापन किया होगा तो मिल जाएगा। तीसरा काम, आपको अपना नाम लिस्ट में देखना है। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो पैसा मिल जाएगा, नहीं आता है तो नहीं मिलेगा। मैं चलिए दिखा देता हूं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। बहुत से किसान भाइयों को ये भी नहीं पता है कि लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, तो मैं चलिए दिखा देता हूं कि आखिर आपको नाम कैसे पता करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है अच्छी खबर कि 21वीं किस्त किसान योजना के रुपये 2,000। ये जो पैसे आने वाले हैं बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर मैं उंगली के साथ अपना देखिएगा प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये आपको यकीन नहीं होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर उंगली रख दिया। उंगली देखिए, ये जब मेरा उंगली यहाँ पर रखा तो समझ जाइए भाई मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे झूठ बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं सच बताऊंगा तो आप मेरा वीडियो देखेंगे, झूठ रहेगा तो इग्नोर करके चले जाइए। 21वीं किस्त का पैसा दिवाली मिलेगा। कब? दिवाली में मिलेगा। दिवाली दिवाली दिवाली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों को दिवाली में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक किसान हैं तो भाई साहब, सरकार ने जो कहा है वो कार्य कीजिए। सरकार ने लिस्ट में नाम देखने को कहा है तो आप देखिए, ये तस्वीरें भी देखिएगा। ये किसान हैं और ये मोदी चाचा हैं और साथ ही ये किसान का परिवार, किसान की मौसी, ये साथ में हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है मिलेगा। अगर आपको लिखे हुए पर भरोसा नहीं है तो तस्वीरों पर भरोसा कर लीजिए। एक बार लिखा हुआ झूठ हो सकता है लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं हो सकती। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर किसानों का जो अगला किस्त का पैसा है कब आएगा, कब नहीं आएगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत बड़ी ज़रूरी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिर आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है, क्योंकि जब तक लिस्ट में नाम नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं पीएम किसान योजना की मेन वेबसाइट पर आया हूँ। यहाँ पर जो जानकारियाँ लिखी हुई है आपको हम वहाँ जानकारी पूरी देंगे, यानी कि सब जानकारी देंगे। ये देखिएगा क्या लिखा है, पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त, इस राज्य के किसानों को मिली दिवाली गिफ्ट, खाते में भेजे गए 170 करोड़ रुपये। कितने? 170 करोड़ रुपये।
सरकार दिवाली में गिफ्ट दिया है। यकीन नहीं है ना? ये देखिए 7 घंटा पहले खबर आया है। कितना? 7 घंटा। नव भारत टाइम्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। चलिए, ये आपको यकीन नहीं है, यहाँ पर 5 घंटा पहले आया। क्या आया है कि 8.5 लाख किसानों के खाते में समय से पहले 21 किस खाते में आएंगे, वो भी 170 करोड़ रुपए। कितना? 170 करोड़ रुपए आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन हम जिस मुद्दे की बात कर रहे थे उस मुद्दे पर चलते हैं। हमने पहले बात किया था केवाईसी कैसे करना है, ये नहीं किया था, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैंने बोला था आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, सरकार ने आपका नाम लिस्ट में देखने के लिए बोला। चलिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। क्या लिखता हूँ? पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। जैसे मैं पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, https://pmkisan.gov.in। ये बताया जाता है कि ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर पीएम किसान योजना की बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अपना नाम चेक कीजिए। साथ ही ये बताता है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर द मोबाइल ऐप। अगर आप इसको प्राइवेसी यानी खुद के लिए यूज करना चाहते हैं, पॉलिसी इसका जो मोबाइल ऐप में चलेगा, और इसका जो डिस्क्लेमर है ये खुद की जिम्मेदारी पर करें, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। चलिए, हमारा नाम है जो चेक करने के, हम उस चेक करने के लिए आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का वेबसाइट है, सरकार का वेबसाइट 100% सिक्योर रहता है। चलिए, आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर लिखा है पीएम किसान जो बेनिफिशियल लिस्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ये बोलता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट से लॉक खोल दीजिए। मैं यहाँ पर लॉक खोल रहा हूँ और यहाँ पर लॉक खोलने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूरत है। कैसे नाम चेक करना है ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बोलता है यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांगता है। मैं पाँचों चीज़ों सही तरीके से बता देता हूँ। पहला बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं। दूसरा बोलता आपका ज़िला क्या है। तीसरा बोलता आपका तहसील क्या है। चौथा बोलता आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलता गाँव क्या है। छठवां नंबर है जो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़े। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या भरना है क्या नहीं। पहला काम जो आप भारत के जिस राज्य के हैं आपको क्लिक करना है। दूसरा आपका ज़िला जो है वो भरना है। तीसरा जो तहसील है वो करना है। ब्लॉक का मतलब कुछ भी नहीं है, ये भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। विलेज यानी गाँव का मतलब है विलेज। जो विलेज है, विलेज का मतलब होता है आपका गांव। तो यहाँ पर गांव का ऑप्शन है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, अगर ये देखा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चलिए, यहाँ पर हम सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। मैं एक एक राज्यों का नाम बताता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें। मैं जिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया है उन राज्यों का नाम बता दूंगा, यहाँ पर दिखा दूंगा। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यह बोलता है कि आप उत्तराखंड के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं कि क्या है आपका, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया उनका नाम बता देता हूँ। पहला है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, पहला नाम जो आता है पंजाब। पंजाब के लोगों को पैसा मिल गया। अगर कोई पंजाब का हमारा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहता हूँ भाई आपको पैसा मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश का अगर कोई किसान मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहूँ भाई आपको मिल चुका है हिमाचल प्रदेश का। और कोई अगर उत्तराखंड का हमारा वीडियो देख रहा है तो उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पैसा मिल गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में पहले ही पैसा जारी कर दिया। ये उत्तर प्रदेश के सामने में कोष्टक 0 का आइकन, इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है आप भारत के जिस भी राज्य के रहते हैं, यानी आप जिस भी राज्य के रहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। आपको उत्तर प्रदेश के राज्य किसी भी ज़िले में आप रहते हैं तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना। वैसे तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं अनेक ज़िला है, लेकिन मुझे खुद का अपना ज़िला भरना है तो यहाँ पर मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ कि मुझे अपना ज़िला कैसे भरना है। नीचे की तरफ आते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो आते जाते, क्योंकि अगर मैं ज़िला का नाम लूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिएगा नीचे की तरफ मैं जब आता हूँ तो आने के बाद यहाँ पर और नीचे आता हूँ, ये देखिएगा। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा सिद्धार्थनगर, इस पर क्लिक करता हूँ सिद्धार्थनगर के आइकन पर और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, अब ये बोलता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं तो ये अच्छी बात है। तहसील क्या है, अब मैं तहसील के आइकन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तहसील सेलेक्ट करता हूँ। गाँव का ऑप्शन आता है, गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए।
इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा आगे बढ़ गया हमने। अब यहाँ पर बोल दो दोस्तों, नाम आ गया है, सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। इन तीनों का मतलब होता है, आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम अंकित पांडे है तो आपका नंबर 7वां है, तो इसे बोलते हैं सर्वर नंबर। और आपका जो नाम है, ये आपका जो नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आरती, तो ये फीमेल यानी औरत है। यहाँ पर लिखा अयोध्या प्रसाद मेल, तो यानी ये मेल यानी आदमी है, यानी लेडीज़ और जेंट्स का नाम भी पता चल जाता है। अगर एफ़ है तो समझ जाइएगा लेडीज़ का नाम है, और एम है तो समझ जाइएगा जेंट्स का नाम है। इसी प्रकार करके आप पता कर सकते हैं। अगर आपके गांव के लाभार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शन दिखेगा, उसी हिसाब से कर लेना है। और आपको ज़्यादा कुछ परेशान तो नहीं होना है, क्योंकि आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, यानी आप समझे नहीं, आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। मतलब अगर आपका नाम है नंदलाल, तो एन से जितना नाम होता है उसी हिसाब से आप ढूंढते जाइएगा। अगर आपका नाम है कन्हैया लाल श्रीवास्तव, तो के से जितना नाम है आपका उसी हिसाब से कीजिएगा। अगर आपका नाम है धर्मराज, तो डी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम है भागीरथी, तो बी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। यानी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको नाम पता करना है। अगर जैसे कि मेरा नाम है मालाराम यादव, तो मेरे नाम के पहले अक्षर में लगता है एम, तो एम से जितना नाम होगा सब एक साथ होगा और एक साथ हम देख सकते हैं। अब अगर आपको समझ में आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ज़रूरी जानकारी। अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो पूरा देखना। दिवाली के पहले आएगा रुपये 4000 किसानों के खाते में। आप लोगों को ये मालूम है कि सरकार की ओर से हर 4 महीने पर आपको 2000 दिए जाते हैं, यानी कि किसान योजना का जो पैसा है किसानों को सरकार की ओर से 4 महीने पे 2000 दिए जाते हैं। और अब इस बार किसानों का जो इंतज़ार है 21वीं किस्त का। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा, कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। तो अगर आप भी 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। 21वीं किस्त का पैसा आपको दिवाली के पहले हफ्ते या तो दिवाली के दूसरे हफ्ते मिलेगा, लेकिन सरकार ने कहा है अगर किसान ये 3 काम कर लेंगे तब पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। 3 काम क्या करना है किसानों को ताकि उनके लिए पैसा आए। पहला काम सरकार ने कहा है अगर किसान KYC कर लेगा तो मिलेगा, अगर KYC नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। दूसरा काम है सरकार अगर बोला है कि किसान का भू सत्यापन पूरा होना चाहिए। भू सत्यापन साथ ही ये भी है कि किसान को अपना आधार अपना बैंक से मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा, तभी वो ये काम कर सकता है, वरना नहीं। बैंक में DPT सक्रिय ऑन होना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप 21वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो आपका नाम लिस्ट में होना अनिवार्य है। ये प्रभात खबर के तरफ से न्यूज़ आई है जो आप सभी लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर 21वीं किस्त को लेकर क्या बड़ी जानकारी अपडेट सामने सरकार की ओर से आई है, जो आप सभी किसान भाइयों को हम बता सकते हैं, आप सभी किसान भाइयों को जागरूक कर सकते हैं, आप सभी किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। पहला काम हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम वही जानकारी देंगे जो आप सभी अन्नदाताओं को ज़रूरत है। यानी कि किसान योजना से जुड़ी जो भी किसान हैं, जिनको भी किसान योजना का पैसे का इंतज़ार है, उन सभी किसानों के लिए इसमें हम वही जानकारी देंगे जो किसानों को अनिवार्य है, और जो लिखा है वही जानकारी बताएंगे। यहाँ पर हम ऐसा कोई जानकारी नहीं बताएंगे जो किसानों को लिखा हुआ ना हो, किसान परेशान हो, किसान ये भी ना समझ पाए कि आखिर हम जानकारी कहाँ बता रहे हैं। तो मेरा वीडियो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ज़्यादा खास सकता है, आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं और बताते हैं। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आते हैं। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लिखा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, PM किसान की 21वीं किस्त कब आएगी, यानी कि PM किसान योजना का जो 21वीं किस्त का पैसा है कब आएगा, और आएगा भी तो कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया है जिन किसान का नाम लिस्ट में होगा सरकार उन्हीं किसानों को पैसे जारी करेगी, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होगा उनके खाते में पैसा नहीं आएगा।
चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिर सरकार की ओर से क्या और कोई अपडेट आई है जिसे हम किसानों को बता सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अपडेट की बात करें तो अपडेट बहुत सारा आया है जो किसानों को ज़रूरत है। पहला नंबर यहाँ पर जो अपडेट आया है मैं आपको अब दिखा दूँ। यहाँ पर आया हुआ है दैनिक जागरण की न्यूज़ की तरफ से। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो लोग दैनिक जागरण के बारे में भरपूर जानते हैं। दैनिक जागरण आज का न्यूज़ नहीं है, मैं जन्म नहीं लिया था उससे पहले कहा है। पीएम किसान योजना इस राज्य के किसानों की हो गई बल्ले बल्ले। दिवाली से पहले मिला तोहफा, क्या आपके पैसे आए या नहीं। यहाँ पर लिखा है कि किसान योजना के जो लाभार्थी हैं सरकार की ओर से मिलने वाला है पैसा। दिवाली से पहले हो गई किसानों की बल्ले बल्ले। किसानों के खाते में आने वाला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बड़ा तोहफा। मैंने पहले कहा है जिन किसानों का होगा लिस्ट में नाम उन्हीं किसानों के खाते में आएगा पैसा, और जिन किसानों को नहीं होगा लिस्ट में नाम उनका नहीं आएगा पैसा। ये बगल में भी वही जानकारी लिखी जा रही है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार। जम्मू कश्मीर के किसानों को तोहफा सरकार ने जारी कर सकती है 21वीं किस्त का पैसा। जो बाकी 3 राज्यों को किसानों को पैसा मिला है उनको क्यों मिल गया मैं आपको बता देता हूँ। जो बाकी 3 राज्यों को पैसा मिला है वहाँ पर बाढ़ से प्रभावित एरिया था। वहाँ की जनता इतना ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हो गई थी कि वहाँ पर खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ऐसे में सरकार उनके खाते में पैसा जारी कर दिया है, और ऐसे में किसान भाई अब उनके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके परेशान होने का ज़रूरत किसान टेंशन ख़त्म हो गया। और यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अगर आपके खाते में नहीं आ रही है तो आप 5 बातें पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर आपके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ रहा है तो आपका 5 बातें आपको मालूम होना चाहिए। 5 बातें क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि 5 बातें आपको कि कौन सी बात ऐसा जो मानना पड़ेगा भाई साहब तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आखिर आपको कौन सी 5 बात। पहले बताया कि आपको 5 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये जो किसान देख रहे हैं ना, ये जो किसान है ये पैसा दे के बुलाई हुई ऐसा नहीं है, ये खुशी है। ये खुशी इसलिए है क्योंकि हर साल उनके खाते में सरकार की ओर से 6,000 रुपये आ जाते हैं। यानी ये एक बार की बात नहीं है, हर बार उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है आपके खाते में कब तक आएंगे जाएंगे पीएम किसान का पैसा, क्या ये 21वीं किस्त जारी हो चुकी या नहीं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा है देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर साल आर्थिक मदद पाते हैं। यह योजना किसानों को खेती में सहारा देने के लिए शुरू की गई थी। खासकर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन या सूखे के समय इस योजना का महत्व और बढ़ जाता है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के 8.5 लाख किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार पैसे जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर के भी किसानों को पैसे मिल गए। भाई साहब अब किसानों का उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के किसानों का इंतज़ार कब ख़त्म होगा। जम्मू कश्मीर के किसानों को ये पैसे आ गए। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी ने इस किस्त के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे 171 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। पीएम किसान योजना के तहत अब तक जम्मू कश्मीर के किसानों को कुल 4,052 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इस योजना के तहत किसान हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मदद पाते हैं। 3 किस्तों में, यानी हर किस्त 2,000 रुपये के रूप में उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। योजना का मकसद किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती में मदद देना है। यानी योजना का जो मकसद है आर्थिक सुरक्षा देना है और किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरकार इसीलिए पैसा जारी करती है कि किसान भाई खेती कर सकें, किसान भाई अपना घर या और जीवन यापन कर सकें। जम्मू कश्मीर के किसानों को 21वीं किस्त जो जारी हुई है वो शिवराज मामा जी ने इसके बारे में सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दे दी है। केंद्र सरकार की पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर मुश्किल समय में किसानों के साथ खड़ी है। यह एडवांस किस्त किसानों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। शिवराज चौहान ने बताया कि इसी तरह सितंबर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के किसानों को भी एडवांस में किस्त जारी की गई थी। यानी कि उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हमने इनको पहले दिया है, यहाँ पर हम सितंबर में भी 3 राज्यों के किसानों को पैसे दिए थे। यहाँ पर बताया गया कि हमने पहले भी 3 राज्यों के किसानों को मुश्किलें थामा है, 3 राज्यों के किसानों को पहले भी किस्त दिया है, ताकि ये कोई नई बात नहीं है जो हमारी सरकार मुश्किल के घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। पहले से भी हमारी सरकार किसानों के साथ मुश्किल समय में खड़ी रहती है, क्योंकि किसान वो किसान नहीं, हमारे घर के एक परिवार है, एक मेंबर है। जिस तरह हमारा बेटा होता है उस तरह वो किसान है।
यानी कि किसानों की हर मुश्किल में सरकार साथ दे रही है। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और एक किस्म से जुड़ी कोई भी अपडेट आपके मन में सवाल है, कोई भी जानकारी का सवाल है, तो आपको यह वीडियो देखना ज़रूरी है। आप सभी को इस वीडियो के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी हम पहुँचा सकें। किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से आई बड़ी खुशखबरी। अगर आप लोग एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो वीडियो पूरा देखना। आज सुबह करीब 9 बजे के लिए 9 बजे से पहले अपडेट आई है। जिन किसान भाइयों ने सरकार के सभी नियमों का पालन नहीं किया था, वो किसान भाई जाइए KYC कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है, सरकार ने मोहर भी लगा दिया है कि अगर आप लोग KYC कर रखे होंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर आप लोग KYC नहीं कर रखे होंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा दिया जाता है, ये पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के सभी नियमों का पालन करते हैं। तो जाइए सरकार के नियमों का पालन कीजिए। और आज जो 9:30 बजे अपडेट आया है, इसमें बताया जा रहा है कि किसानों को या तो दिवाली के पहले हफ्ते में या तो दिवाली के दूसरे हफ्ते में ये पैसा जारी कर दिया जाएगा, बिना किसी बिचौलिया के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दलाल के। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग को अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारा ये वीडियो देखिएगा। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आपको कोई भी जानकारी समझ में आने वाला नहीं। तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए हम आपको बताना क्या चाहते हैं, किसान योजना से समझाना क्या चाहते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दिवाली से पहले किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो वीडियो पूरा देखना। दिवाली से पहले किसानों का 21वीं किस्त आने का फाइनल तारीख आ गया। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि आखिर 21वीं किस्त से जुड़ी सरकार की ओर से क्या जानकारी आई है। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। PM किसान सम्मान निधि सभी किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। PM किसान 21वीं किस्त इस दिन खाते में आएंगे पैसे रुपये 4000। जी हाँ, यहाँ पर जो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है दिवाली से पहले, आज इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप एक किसान है, करते हैं खेती, तो वीडियो को शुरू से लेकर देखना अंत तक। अगर आप लोग हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो सरकार पैसे आज जारी करे या कल जारी करे, आपको इस वीडियो में वो नॉलेज, वो जानकारी मिल जाएगी, जो नॉलेज, जो जानकारी का आप सभी किसान भाइयों को ज़रूरत। एक बार फिर से बता देता हूँ कि दिवाली से पहले किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार जारी करेगी इतने करोड़ रुपए। कितना करोड़ जारी करेगी सरकार, कितना नहीं मैं जानूंगा, लेकिन रुपये 4000 किसानों को मिलेगा दिवाली से पहले। सभी किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 21वीं किस्त किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को। भाई साहब वीडियो पूरा देखिए। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वही जानकारी दूंगा जो सरकार के तरफ से आई है किसान योजना के लाभार्थियों को। चलिए मैं दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि आखिर PM किसान योजना इतना चर्चा में क्यों है और PM किसान योजना को लेकर 12 करोड़ किसान इंतजार क्यों कर रहे हैं। आपको पहले बता दें, बाकी 3 राज्यों के किसानों को मिल गया है और 25 राज्यों के किसानों को मिलने वाला है। चलिए जानते हैं इसको लेकर क्या कोई जानकारी लिखकर आया है या सरकार इस पर लेकर कोई बयान दिया है, तो चलिए देखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने क्या बयान दिया है, सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है। तो साफ शब्दों में लिखिएगा, यहाँ पर लिखा है रुपये 4000 सीधे बैंक खाते में। यानी जो रुपये 4000 है, ऐसा नहीं कि किसी को दे दे के हाथों में पहुँचाया जाएगा, नहीं, ये पैसे किसानों को सीधे डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा, कोई प्रधान नहीं होगा, कोई पटवारी नहीं होगा, कोई लेखपाल नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा। यानी जो किसान है डायरेक्ट उसे पैसा दिया जाएगा, उसके खाते में पैसा आएगा। यहाँ पर लिखा है PM किसान योजना की 21वीं किस्त डायरेक्टली, यानी कि बिना किसी बिचौलिया, बिना किसी दलाल के डायरेक्टली सरकार उनके खाते में पैसे जारी कर देगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा किसानों के लिए है कि उनके खाते में सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाएगा वो डायरेक्टली उनके खाते में आएगा, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आएगा। चलिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं और जानकारी देते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ जानकारियाँ लिखी है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो अगर आप एक किसान हैं तो देखिएगा इस कोष्टक के अंदर क्या लिखा है। मैं ज़रा इस कोष्टक के अंदर आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, देखिएगा, पढ़िएगा आप लोग। अगर आप लोग एक किसान होंगे तो मैं जानता हूं कि आपको ज़रूरत है, आपको इंतज़ार है। देखिएगा इस कोष्टक के अंदर क्या क्या लिखा है, मैं पूरा बताता हूं। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 21वीं किस्त जारी होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों का जो 21वीं किस्त का पैसा है वो जारी होने वाली है। तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। किसान जो पिछले कुछ महीने से इंतजार कर रहे थे, उनके खाते में जल्द 2000 की राशि भेजी जाएगी।
यह रकम किसानों के लिए राहत की तरह है। यानी बताया जा रहा है कि जो किसान इंतज़ार कर रहे थे उन किसानों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और ये जो रकम है एक राहत के लिए है, क्योंकि त्योहारों के समय यह आर्थिक मदद बहुत काम आने वाला है। सरकार की ओर से योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सख्त बनाने के लिए शुरू की गई थी, ताकि वो खेती से जुड़े ज़रूरी सामान जैसे बीज, खाद, कीटनाशक उपकरण खरीद सकें। दोस्तों आपको एक बात और हम बता दें, जो किसान योजना का ये शुरुआत हुआ था और किसान योजना जिस कारण शुरुआत हुआ था, इसका मेन मकसद यही था जो हमारा किसान है, जो अन्नदाता है, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक ऐसे सामानों को बिना किसी दिक्कत के खरीद सके, क्योंकि खेती करने के बाद किसान के पास पैसे की कमी हो जाती है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में सरकार की ओर से आई हुई जानकारी। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, यानी जो पीएम किसान योजना है इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर एक काम उद्देश्य के बिना नहीं होता। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको उद्देश्य चाहिए कि भाई मुझे ये कार्य करना, ये मेरी सफलता है, अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मुझे सफलता नहीं मिलेगा। तो क्या इसके लिए भी कुछ उद्देश्य है? तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के हर छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना। यानी किसान योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से ये चालू किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि जो देश के हमारे गरीब किसान हैं, जिनके पास खाद, बीज, कीटनाशक जैसी दवाइयों खरीदने का पैसा नहीं होता है, उनके लिए ये सहायता देता है। इस योजना के तहत हर किसान को साल में 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। यानी ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो गरीब किसान हैं उन्हें सालाना 6,000 रुपये, हर 4 महीने पे 2,000, हर 4 महीने पे 2,000, हर 4 महीने पे 2,000 सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में दी जाती है, ताकि यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली जाए और डाली जाती भी है, जिससे बिचौलिया पर निर्भर ना रहें, किसी सूदगार के चक्कर में ना पड़ें। सरकार का मेन मकसद यही है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और किसानों को वो जानकारी उस मकाम तक पहुंचाना जहां पर हमारा किसान पहुंचना चाहता है। आजकल कोई किसी का मदद नहीं करता, सरकार ऐसे में उनकी मदद कर रही है। चलिए, लोगों के मन में एक सवाल है कि अगर सरकार इतना सोचती है तो अब तक कितनी बार पैसे दे चुकी है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार जो इतना सोचती है अब तक किसानों को 20 बार दे चुकी है। अगर प्रत्येक किसान को गुणा किया जाए, कैलकुलेटर किया जाए, तो एक किसान के खाते में सरकार की ओर से 40,000 आ चुका है। ये बात आप लोग समझिएगा, ये समझने की गलती मत कीजिए कि सरकार कितना दे चुकी है, आखिर सरकार कब तक चलाएगी। तो आपके जानकारी के अनुसार मैं बता दूं, यह योजना जो चालू है करीब 6.5 साल से चल रहा है। आप ये मत सोचिए कि सरकार आज है तो आज दे रही है, कल है तो कहीं नहीं दे रही है। यानी सरकार आज दे रही है, लालच दे रही है, इलेक्शन का समय आता है तो देती है, इलेक्शन का समय खत्म हो जाता है तो नहीं देती है। ये आपके मन में गलतफहमी, अपनी गलतफहमी को अभी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, कचड़े के भाव बिक जाएगा आपका गलतफहमी। आप सरकार के बारे में ऐसे गंदी सोच मत रखिए। सरकार इसमें ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है। सरकार इसमें केवल ये देखती है कि आप एक गरीब किसान हैं। सरकार का यह मकसद है कि आप एक गरीब किसान हैं। सरकार ये नहीं देखती कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, क्या है, ये भी नहीं देखती। सरकार बस ये देखती है कि आपके पास ज़्यादा खेती ना हो, लिमिट से खेती हो, इतना खेती हो जिससे आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। और एक चीज़ और, आप कभी आयकर दाता ना रहे हो। आयकर का दाता ये होता है, कई किसान नहीं समझ पाएंगे तो मैं उनके जानकारी के लिए एक जानकारी बता देता हूँ। आयकर का दाता होता है कि आप टैक्स तो नहीं भर रही हैं। अगर आप टैक्स भरते भी होंगे, थोड़ा भरे, ज़्यादा भरे, तो आप सरकार के नज़र में अमीर आदमी आएंगे, गरीब आदमी नहीं आएंगे। तो अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सरकार का मकसद है गरीब किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए नहीं। बिल्कुल बड़े किसान हो तो साइड हो जाइए, ऐसी गलती ना करें, वरना आपसे जितना पैसा लिए रहेंगे सब ऑनलाइन रिफंड ले लिया जाएगा, जितना आपका पैसा सब बाहर कर दिया जाएगा। चलिए और जानकारी के लिए लेकर चलते हैं। जो पिछला किस्त आया था, 20वीं किस्त, वो पैसा कब आया था? लोगों के मन में सवाल है, कई तरह की सवाल है, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं। जो 20वीं किस्त आई थी किसानों को
अगस्त के महीने में आई थी। कब? अगस्त के। जो पिछली किस्त आई थी उससे वो 19 आई थी, 2000 आई थी 25 में ही, लेकिन 24 फरवरी को आई थी। उसका नाम था 19वीं किस्त। कब? 19वीं किस्त। और उसके पहले की जो किस्त आई थी वो अक्टूबर में आई थी। कब आई थी? अक्टूबर में आई थी। उससे पहले की जो किस्त आई थी वो आपको जून में आई थी। उससे पहले की जो किस्त आई थी वो फरवरी में आई थी। उससे पहले की जो किस्त आई थी वो भी नवंबर में आई थी। मैं आपको कई ऐसे रिकॉर्ड बता सकता हूं जिसमें सरकार किसानों को किसान योजना के तहत मदद पहुंचाती है, और सरकार किसानों को जो मदद देती है वो डायरेक्ट गरीब किसानों को मिलता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, इसमें कोई दलाल नहीं होता जिसके तहत ये अपना पैसा किसान डुबा दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है तो आज अपने मन के सवाल निकाल लीजिए, और किसान योजना में अगर आप लोगों ने नहीं किया KYC तो कर लीजिए। किसी भी किस्त की बात रहेगी तो किसी भी किस्त को लेकर सरकार ने किसी भी सोशल मीडिया ऑफिशियल पर या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सूत्रों के हवाले से मालूम चला जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हर बार किसानों को दिवाली पर दिया गया है, तो इस बार भी दिया जाएगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी पैसा आपको मिला था तो जून के महीने मिला था। तो इस बार सरकार 2 महीने पूरे लेट करके पैसा डाली है, तो आपको थोड़ी लेट ही पैसा मिलेगी। प्रत्येक 4 महीने पर पैसा आता है, ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए। तो 4 महीने पर आता है तो 4 ही महीने में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बात मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलिए, और इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं जो आप सबकी ज़रूरत की है, जो आप सबकी जानकारी की है, जो आप सभी किसानों की ज़रूरत की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, आप लोग का धन्यवाद। किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से आई बड़ी खुशखबरी। अगर आप लोग एक किसान हैं, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखना। आज सुबह करीब 9 बजे के लिए, 9 बजे से पहले अपडेट आई है। जिन किसान भाइयों ने सरकार के सभी नियमों का पालन नहीं किया था वो किसान भाई जाइए KYC कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है, सरकार ने मोहर भी लगा दिया है कि अगर आप लोग KYC कर रखे होंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर आप लोग KYC नहीं कर रखे होंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान योजना का जो पैसा दिया जाता है ये पैसा उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के सभी नियमों का पालन करते हैं। तो जाइए सरकार के नियमों का पालन कीजिए। और आज जो 9:30 बजे अपडेट आया है, इसमें बताया जा रहा है कि किसानों को या तो दिवाली के पहले हफ्ते में या तो दिवाली के दूसरे हफ्ते में ये पैसा जारी कर दिया जाएगा, बिना किसी बिचौलिया के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दलाल के। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग को अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारा ये वीडियो देखिएगा। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आपको कोई भी जानकारी समझ में आने वाला नहीं। तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए हम आपको बताना क्या चाहते हैं, किसान योजना से समझाना क्या चाहते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दिवाली से पहले किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो वीडियो पूरा देखना। दिवाली से पहले किसानों का 21वीं किस्त आने का फाइनल तारीख आ गया। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि आखिर 21वीं किस्त से जुड़ी सरकार की ओर से क्या जानकारी आई है। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। PM किसान सम्मान निधि सभी किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। PM किसान 21वीं किस्त इस दिन खाते में आएंगे पैसे रुपये 4000। जी हाँ, यहाँ पर जो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है दिवाली से पहले, आज इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप एक किसान है, करते हैं खेती, तो वीडियो को शुरू से लेकर देखना अंत तक। अगर आप लोग हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो सरकार पैसे आज जारी करे या कल जारी करे, आपको इस वीडियो में वो नॉलेज, वो जानकारी मिल जाएगी, जो नॉलेज, जो जानकारी का आप सभी किसान भाइयों को ज़रूरत। एक बार फिर से बता देता हूँ कि दिवाली से पहले किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार जारी करेगी इतने करोड़ रुपए। कितना करोड़ जारी करेगी सरकार, कितना नहीं मैं जानूंगा, लेकिन रुपये 4000 किसानों को मिलेगा दिवाली से पहले। सभी किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 21वीं किस्त किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को। भाई साहब वीडियो पूरा देखिए। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वही जानकारी दूंगा जो सरकार के तरफ से आई है किसान योजना के लाभार्थियों को। चलिए मैं दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि आखिर PM किसान योजना इतना चर्चा में क्यों है और PM किसान योजना को लेकर 12 करोड़ किसान इंतजार क्यों कर रहे हैं। आपको पहले बता दें, बाकी 3 राज्यों के किसानों को मिल गया है और 25 राज्यों के किसानों को मिलने वाला है। चलिए जानते हैं इसको लेकर क्या कोई जानकारी लिखकर आया है या सरकार इस पर लेकर कोई बयान दिया है, तो चलिए देखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने क्या बयान दिया है, सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है।
तो साफ शब्दों में लिखिएगा, यहाँ पर लिखा है रुपये 4,000 सीधे बैंक खाते में। यानी जो रुपये 4,000 है, ऐसा नहीं कि किसी को दे दे के हाथों में पहुँचाया जाएगा, नहीं, ये पैसे किसानों को सीधे डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा, कोई प्रधान नहीं होगा, कोई पटवारी नहीं होगा, कोई लेखपाल नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा। यानी जो किसान है डायरेक्ट उसे पैसा दिया जाएगा, उसके खाते में पैसा आएगा। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त डायरेक्टली, यानी कि बिना किसी बिचौलिया, बिना किसी दलाल के डायरेक्टली सरकार उनके खाते में पैसे जारी कर देगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा किसानों के लिए है कि उनके खाते में सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाएगा वो डायरेक्टली उनके खाते में आएगा, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आएगा। चलिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं और जानकारी देते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ जानकारियाँ लिखी है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो अगर आप एक किसान हैं तो देखिएगा इस कोष्ठक के अंदर क्या लिखा है। मैं ज़रा इस कोष्ठक के अंदर आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, देखिएगा, पढ़िएगा आप लोग। अगर आप लोग एक किसान होंगे तो मैं जानता हूं कि आपको ज़रूरत है, आपको इंतज़ार है। देखिएगा इस कोष्ठक के अंदर क्या क्या लिखा है, मैं पूरा बताता हूं। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 21वीं किस्त जारी होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों का जो 21वीं किस्त का पैसा है वो जारी होने वाली है। तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। किसान जो पिछले कुछ महीने से इंतजार कर रहे थे, उनके खाते में जल्द 2,000 की राशि भेजी जाएगी। यह रकम किसानों के लिए राहत की तरह है। यानी बताया जा रहा है कि जो किसान इंतजार कर रहे थे, उन किसानों का इंतजार ख़त्म होने वाला है और ये जो रकम है एक राहत के लिए है, क्योंकि त्योहारों के समय यह आर्थिक मदद बहुत काम आने वाला है। सरकार की ओर से योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सख्त बनाने के लिए शुरू की गई थी, ताकि वो खेती से जुड़े ज़रूरी सामान जैसे बीज, खाद, कीटनाशक उपकरण खरीद सके। दोस्तों आपको एक बात और हम बता दें, जो किसान योजना का ये शुरुआत हुआ था और किसान योजना जिस कारण शुरुआत हुआ था, इसका मेन मकसद यही था, जो हमारा किसान है, जो अन्नदाता है, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक ऐसे सामानों को बिना किसी दिक्कत के खरीद सके, क्योंकि खेती करने के बाद किसान के पास पैसे की कमी हो जाती है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में सरकार की ओर से आई हुई जानकारी। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, यानी जो पीएम किसान योजना है इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर एक काम उद्देश्य के बिना नहीं होता। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको उद्देश्य चाहिए कि भाई मुझे ये कार्य करना, ये मेरी सफलता है, अगर ये काम मैंने नहीं किया तो मुझे सफलता नहीं मिलेगा। तो क्या इसके लिए भी कुछ उद्देश्य है? तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के हर छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना। यानी किसान योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से ये चालू किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि जो देश के हमारे गरीब किसान हैं, जिनके पास खाद, बीज, कीटनाशक जैसी दवाइयों खरीदने का पैसा नहीं होता है, उनके लिए ये सहायता देता है। इस योजना के तहत हर किसान को साल में 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। यानी ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो गरीब किसान हैं उन्हें सालाना 6,000 रुपये, हर 4 महीने पे 2,000, हर 4 महीने पे 2,000, हर 4 महीने पे 2,000 सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में दी जाती है, ताकि यह रकम सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली जाए और डाली जाती भी है, जिससे बिचौलिया पर निर्भर ना रहें, किसी सूदगार के चक्कर में ना पड़ें। सरकार का मेन मकसद यही है, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और किसानों को वो जानकारी उस मकाम तक पहुंचाना जहां पर हमारा किसान पहुंचना चाहता है। आजकल कोई किसी का मदद नहीं करता, सरकार ऐसे में उनकी मदद कर रही है। चलिए, लोगों के मन में एक सवाल है कि अगर सरकार इतना सोचती है तो अब तक कितनी बार पैसे दे चुकी है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार जो इतना सोचती है, अब तक किसानों को 20 बार दे चुकी है। अगर प्रत्येक किसान को गुणा किया जाए, कैलकुलेटर किया जाए, तो एक किसान के खाते में सरकार की ओर से 40,000 आ चुका है। ये बात आप लोग समझिएगा, ये समझने की गलती मत कीजिए कि सरकार कितना दे चुकी है, आखिर सरकार कब तक चलाएगी। तो आपके जानकारी के अनुसार मैं बता दूं, यह योजना जो चालू है करीब 6.5 साल से चल रहा है
आप ये मत सोचिए कि सरकार आज है तो आज दे रही है, कल है तो कहीं नहीं दे रही है। यानी सरकार आज दे रही है, लालच दे रही है, इलेक्शन का समय आता है तो देती है, इलेक्शन का समय खत्म हो जाता है तो नहीं देती है। ये आपके मन में गलतफहमी, अपनी गलतफहमी को अभी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, कचड़े के भाव बिक जाएगा आपका गलतफहमी। आप सरकार के बारे में ऐसे गंदी सोच मत रखिए। सरकार इसमें ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है। सरकार इसमें केवल ये देखती है कि आप एक गरीब किसान हैं। सरकार का यह मकसद है कि आप एक गरीब किसान हैं। सरकार ये नहीं देखती कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, क्या है, ये भी नहीं देखती। सरकार बस ये देखती है कि आपके पास ज़्यादा खेती ना हो, लिमिट से खेती हो, इतना खेती हो जिससे आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। और एक चीज़ और, आप कभी आयकर दाता ना रहे हो। आयकर का दाता ये होता है, कई किसान नहीं समझ पाएंगे तो मैं उनके जानकारी के लिए एक जानकारी बता देता हूँ। आयकर का दाता होता है कि आप टैक्स तो नहीं भर रही हैं। अगर आप टैक्स भरते भी होंगे, थोड़ा भरे ज़्यादा भरे, तो आप सरकार के नज़र में अमीर आदमी आएंगे, गरीब आदमी नहीं आएंगे। तो अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सरकार का मकसद है गरीब किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए नहीं। बिल्कुल बड़े किसान हो तो साइड हो जाइए, ऐसी गलती ना करें, वरना आपसे जितना पैसा लिए रहेंगे सब ऑनलाइन रिफंड ले लिया जाएगा, जितना आपका पैसा सब बाहर कर दिया जाएगा। चलिए और जानकारी के लिए लेकर चलते हैं। जो पिछला किस्त आया था, 20वीं किस्त, वो पैसा कब आया था? लोगों के मन में सवाल है, कई तरह की सवाल है, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं। जो 20वीं किस्त आई थी किसानों को अगस्त के महीने में आई थी। कब? अगस्त के। जो पिछली किस्त आई थी उससे वो 19 से आई थी, 2000 आई थी 25 में ही, लेकिन 24 फरवरी की आई थी। उसका नाम था 19वीं किस्त। कब? 19वीं किस्त। और उसके पहले की जो किस्त आई थी वो अक्टूबर में आई थी। कब आई थी? अक्टूबर में आई थी। उससे पहले की जो किस्त आई थी वो आपको जून में आई थी। उससे पहले की जो किस्त आई थी वो फरवरी में आई थी। उससे पहले की जो किस्त आई थी वो भी नवंबर में आई थी। मैं आपको कई ऐसे रिकॉर्ड बता सकता हूँ जिसमें सरकार किसानों को किसान योजना के तहत मदद पहुंचाती है। और सरकार किसानों को जो मदद देती है वो डायरेक्ट गरीब किसानों को मिलता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, इसमें कोई दलाल नहीं होता जिसके तहत ये अपना पैसा किसान डुबा दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है तो आज अपने मन के सवाल निकाल लीजिए। और किसान योजना में अगर आप लोगों ने नहीं किया KYC तो कर लीजिए। 21वीं किस्त की बात रहेगी तो 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने किसी भी सोशल मीडिया ऑफिशियल पर या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सूत्रों के हवाले से मालूम चला जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हर बार किसानों को दिवाली पर दिया गया है, तो इस बार भी दिया जाएगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी पैसा आपको मिला था तो जून के महीने मिला था। तो इस बार सरकार 2 महीने पूरे लेट करके पैसा डाली है, तो आपको थोड़ी लेट ही पैसा मिलेगी। प्रत्येक 4 महीने पर पैसा आता है, ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए। तो 4 महीने पर आता है तो 4 ही महीने में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बात मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलिए और इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं जो आप सबकी ज़रूरत की है, जो आप सबकी जानकारी की है, जो आप सभी किसानों की ज़रूरत की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, खुशखबरी भाई, अच्छी खबर आ गई। मैंने पहले कहा था ना कि दिवाली के पहले पैसा आ जाएगा, आप लोग यकीन नहीं किए थे। यहाँ पर देखिए अच्छी खबर है। मैंने अखबार पढ़ा, अखबार को हाथों में उठाया और यहाँ पर उंगली रखकर फ़ोटो खींचा। ये देखिएगा, मैं उंगली रखकर फ़ोटो खींचा। अगर मैं उंगली रखकर फ़ोटो नहीं खींचता तो आज आप यकीन नहीं करते। इसके लिए मैंने उंगली को वहाँ पर रखा और फ़ोटो खींचा, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था। सरकार ने कह दिया कि अच्छी खबर। जब सरकार ने कह दिया अच्छी खबर तो 21वीं किस्त आ जाएगा। किसान योजना का कितना आएगा? 2000। ये 2021वीं किस्त नहीं है, दिवाली का तोहफा है। मैंने पहले कहा था अच्छी खबर। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको भरोसा नहीं है, मैं उंगली यहाँ पर रखा हूँ। उंगली देखिएगा, मेरा उंगली देख रहे हैं ना, ये मेरा उंगली है। मैं यहाँ पर उंगली यहाँ पर लाया हूँ और निशाना यहाँ पर साधा हूँ और यहाँ से बगल में लिखा है किसान योजना रुपये 2000। क्या? किसान योजना रुपये 2000। लेकिन सरकार ने एक बुरी खबर दे दिया। सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसान 3 काम पूरा करेगा तो हम उसके खाते में पैसे 2-2 हज़ार डालेंगे। अगर ये 3 काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। 3 काम क्या है, क्या करना है, क्या नहीं? पहला काम, अगर आप लोगों ने KYC किया होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा काम, अगर आप लोगों ने भू सत्यापन किया होगा तो मिल जाएगा।
तीसरा काम आपको अपना नाम लिस्ट में देखना है। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो पैसा मिल जाएगा, नहीं आता है तो नहीं मिलेगा। मैं चलिए दिखा देता हूं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। बहुत से किसान भाइयों को ये भी नहीं पता है कि लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, तो मैं चलिए दिखा देता हूं कि आखिर आपको नाम कैसे पता करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है अच्छी खबर, 21वीं किसान योजना के रुपये 2000। ये जो पैसे आने वाले हैं बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर मैं उंगली के साथ अपना देखिएगा प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये आपको यकीन नहीं होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर उंगली रख दिया। उंगली देखिए, ये जब मेरा उंगली यहाँ पर रखा तो समझ जाइए भाई मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे झूठ बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं सच बताऊंगा। तो आप मेरा वीडियो देखेंगे, झूठ रहेगा तो इग्नोर करके चले जाइए। 21वीं किस्त का पैसा दिवाली मिलेगा। कब? दिवाली में मिलेगा। दिवाली दिवाली दिवाली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसानों को दिवाली में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक किसान हैं तो भाई साहब सरकार ने जो कहा है वो कार्य कीजिए। सरकार ने लिस्ट में नाम देखने को कहा है, तो आप देखिए, ये तस्वीरें भी देखिएगा। ये किसान हैं और ये मोदी चाचा हैं, और साथ ही ये किसान का परिवार, किसान की मौसी, ये साथ में हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है मिलेगा। अगर आपको लिखे हुए पर भरोसा नहीं है तो तस्वीरों पर भरोसा कर लीजिए। एक बार लिखा हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं हो सकती। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर किसानों का जो अगला किस्त का पैसा है कब आएगा कब नहीं आएगा। ये जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी ज़रूरी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिर आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है, क्योंकि जब तक लिस्ट में नाम नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं पीएम किसान योजना की मेन वेबसाइट पर आया हूँ। यहाँ पर जो जानकारियाँ लिखी हुई है आपको हम वहाँ जानकारी पूरी देंगे, यानी कि सब जानकारी देंगे। ये देखिएगा क्या लिखा है, पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त, इस राज्य के किसानों को मिली दिवाली गिफ्ट, खाते में भेजे गए 170 करोड़ रुपए। कितने? 170 करोड़ रुपए सरकार दिवाली में गिफ्ट दिया है। यकीन नहीं है ना? ये देखिए 7 घंटा पहले खबर आया है। कितना? 7 घंटा। नव भारत टाइम्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। चलिए, ये आपको यकीन नहीं है, यहाँ पर 5 घंटा पहले आया। क्या आया है कि 8.5 लाख किसानों के खाते में समय से पहले 21वीं किस्त खाते में आएंगे, वो भी 170 करोड़ रुपए। कितना? 170 करोड़ रुपए आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन हम जिस मुद्दे की बात कर रहे थे उस मुद्दे पर चलते हैं। हमने पहले बात किया था केवाईसी कैसे करना है, ये नहीं किया था, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैंने बोला था आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, सरकार ने आपका नाम लिस्ट में देखने के लिए बोला है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। क्या लिखता हूँ? पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। जैसे मैं पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जो कि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, https://pmkisan.gov.in। यह बताया जाता है कि ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर पीएम किसान योजना की बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अपना नाम चेक कीजिए। साथ ही ये बताता है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर द मोबाइल ऐप। अगर आप इसको प्राइवेसी यानी खुद के लिए यूज करना चाहते हैं, पॉलिसी इसका जो मोबाइल ऐप में चलेगा, और इसका जो डिस्क्लेमर है ये खुद की जिम्मेदारी पर करें, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। चलिए, हमारा नाम है जो चेक करने के, हम उस चेक करने के लिए आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का वेबसाइट है, सरकार का वेबसाइट 100% सिक्योर रहता है। चलिए आते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर लिखा है पीएम किसान जो बेनिफिशियल लिस्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ये बोलता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट से लॉक खोल दीजिए। मैं यहाँ पर लॉक खोल रहा हूँ, और यहाँ पर लॉक खोलने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूरत है। कैसे नाम चेक करना है ये भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बोलता है यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांगता है। मैं पाँचों चीज़ों सही तरीके से बता देता हूँ। पहला बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं। दूसरा बोलता आपका ज़िला क्या है। तीसरा बोलता आपका तहसील क्या है। चौथा बोलता आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलता गाँव क्या है। छठवां नंबर है जो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़े। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या भरना है क्या नहीं। पहला काम जो आप भारत के जिस राज्य के हैं आपको क्लिक करना है। दूसरा आपका ज़िला जो है वो भरना है। तीसरा जो तहसील है वो करना है। ब्लॉक का मतलब कुछ भी नहीं है, ये भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। विलेज यानी गाँव का मतलब है विलेज, जो विलेज है, विलेज का मतलब होता है आपका गांव। तो यहाँ पर गांव का ऑप्शन है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, अगर ये देखा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चलिए
यहाँ पर हम सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। मैं एक एक राज्यों का नाम बताता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें। मैं जिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया है उन राज्यों का नाम बता दूंगा, यहाँ पर दिखा दूंगा। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचली, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यह बोलता है कि आप उत्तराखंड के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं कि क्या है आपका, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया उनका नाम बता देता हूँ। पहला है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, पहला नाम जो आता है पंजाब। पंजाब के लोगों को पैसा मिल गया। अगर कोई पंजाब का हमारा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहता हूँ भाई आपको पैसा मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश का अगर कोई किसान मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहूँ भाई आपको मिल चुका है हिमाचल प्रदेश का। और कोई अगर उत्तराखंड का हमारा वीडियो देख रहा है तो उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पैसा मिल गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में पहले ही पैसा जारी कर दिया। ये उत्तर प्रदेश के सामने में कोष्टक जीरो का आइकन, इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है आप भारत के जिस भी राज्य के रहते हैं, यानी आप जिस भी राज्य के रहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। आपको उत्तर प्रदेश के राज्य किसी भी ज़िले में आप रहते हैं तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना। वैसे तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं अनेक ज़िला है, लेकिन मुझे खुद का अपना ज़िला भरना है तो यहाँ पर मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ कि मुझे अपना ज़िला कैसे भरना है। नीचे की तरफ आते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो आते जाते, क्योंकि अगर मैं ज़िला का नाम लूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिएगा नीचे की तरफ मैं जब आता हूँ तो आने के बाद यहाँ पर और नीचे आता हूँ, ये देखिएगा। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा सिद्धार्थनगर, इस पर क्लिक करता हूँ सिद्धार्थनगर के आइकन पर और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए अब ये बोलता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं तो ये अच्छी बात है। तहसील क्या है, अब मैं तहसील के आइकन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तहसील सेलेक्ट करता हूँ। गाँव का ऑप्शन आता है, गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट, गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए। इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा आगे बढ़ गया हमने। अब यहाँ पर बोल दो दोस्तों नाम आ गया है, सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। इन तीनों का मतलब होता है, आप यहाँ पर देखिएगा जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम अंकित पांडे है तो आपका नंबर 7वां है तो इसे बोलते हैं सर्वर नंबर। और आपका जो नाम है, ये आपका जो नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आरती तो ये फीमेल यानी औरत है। यहाँ पर लिखा है अयोध्या प्रसाद मेल तो यानी ये मेल यानी आदमी है, यानी लेडीज़ और जेंट्स का नाम भी पता चल जाता है। अगर एफ़ है तो समझ जाइएगा लेडीज़ का नाम है और एम है तो समझ जाइएगा जेंट्स का नाम है। इसी प्रकार करके आप पता कर सकते हैं। अगर आपके गांव के लाभार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे ऑप्शन दिखेगा, उसी हिसाब से कर लेना है। और आपको ज़्यादा कुछ परेशान तो नहीं होना है, क्योंकि आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, यानी आप समझे नहीं, आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। मतलब अगर आपका नाम है नंदलाल तो एन से जितना नाम होता है उसी हिसाब से आप ढूंढते जाइएगा। अगर आपका नाम है कन्हैया लाल श्रीवास्तव तो के से जितना नाम है आपका उसी हिसाब से कीजिएगा। अगर आपका नाम है धर्मराज तो डी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम है भागीरथी तो बी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। यानी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको नाम पता करना है। अगर जैसे कि मेरा नाम है मालाराम यादव तो मेरे नाम के पहले अक्षर में लगता है एम, तो एम से जितना नाम होगा सब एक साथ होगा और एक साथ हम देख सकते हैं। अब अगर आपको समझ में आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नहीं है ना, ये देखिए 7 घंटा पहले खबर आया है। कितना? 7 घंटा नव भारत टाइम्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। चलिए ये आपको यकीन नहीं है, यहाँ पर 5 घंटा पहले आया। क्या आया है कि 8.5 लाख किसानों के खाते में समय से पहले किस खाते में आएंगे, वो भी 170 करोड़ रुपए। कितना? 170 करोड़ रुपए आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन हम जिस मुद्दे की बात कर रहे थे उस मुद्दे पर चलते हैं। हमने पहले बात किया था KYC कैसे करना है, ये नहीं किया था, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैंने बोला था आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, सरकार ने आपका नाम लिस्ट में देखने के लिए बोला। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। क्या लिखता हूँ? पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। जैसे मैं पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, https
pmkisan.gov.in। ये बताया जाता है कि ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर पीएम किसान योजना की बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अपना नाम चेक कीजिए। साथ ही ये बताता है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर द मोबाइल ऐप। अगर आप इसको प्राइवेसी यानी खुद के लिए यूज करना चाहते हैं, पॉलिसी इसका जो मोबाइल ऐप में चलेगा और इसका जो डिस्क्लेमर है ये खुद की जिम्मेदारी पर करें, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। चलिए, हमारा नाम है जो चेक करने के, हम उस चेक करने के लिए आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का वेबसाइट है, सरकार का वेबसाइट 100% सिक्योर रहता है। चलिए आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर लिखा है पीएम किसान जो बेनिफिशियल लिस्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ये बोलता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट से लॉक खोल दीजिए। मैं यहाँ पर लॉक खोल रहा हूँ और यहाँ पर लॉक खोलने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा किसान भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूरत है। कैसे नाम चेक करना है ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बोलता है यहाँ पर आपसे 5 चीज़ मांगता है। मैं पाँचों चीज़ों सही तरीके से बता देता हूँ। पहला बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं। दूसरा बोलता आपका ज़िला क्या है। तीसरा बोलता आपका तहसील क्या है। चौथा बोलता आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा बोलता गाँव क्या है। छठवां नंबर है जो इस पर क्लिक करें और आगे बढ़े। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या भरना है क्या नहीं। पहला काम जो आप भारत के जिस राज्य के हैं आपको क्लिक करना है। दूसरा आपका ज़िला जो है वो भरना है। तीसरा जो तहसील है वो करना है। ब्लॉक का मतलब कुछ भी नहीं है, ये भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। विलेज यानी गाँव का मतलब है विलेज, जो विलेज है, विलेज का मतलब होता है आपका गांव। तो यहाँ पर गांव का ऑप्शन है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा, अगर ये देखा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है। मैं एक एक राज्यों का नाम बताता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें। मैं जिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया है उन राज्यों का नाम बता दूंगा, यहाँ पर दिखा दूंगा। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यह बोलता है कि आप उत्तराखंड के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं कि क्या है आपका, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन जिन राज्यों के किसानों को पैसा मिल गया उनका नाम बता देता हूँ। पहला है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, पहला नाम जो आता है पंजाब। पंजाब के लोगों को पैसा मिल गया। अगर कोई पंजाब का हमारा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहता हूँ भाई आपको पैसा मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश का अगर कोई किसान मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहूँ भाई आपको मिल चुका है हिमाचल प्रदेश का। और कोई अगर उत्तराखंड का हमारा वीडियो देख रहा है तो उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पैसा मिल गया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में पहले ही पैसा जारी कर दिया। ये उत्तर प्रदेश के सामने में कोष्टक 0 का आइकन है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है आप भारत के जिस भी राज्य के रहते हैं, यानी आप जिस भी राज्य के रहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। आपको उत्तर प्रदेश के राज्य किसी भी ज़िले में आप रहते हैं तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना। वैसे तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं अनेक ज़िला है, लेकिन मुझे खुद का अपना ज़िला भरना है। तो यहाँ पर मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ कि मुझे अपना ज़िला कैसे भरना है। नीचे की तरफ आते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो आते जाते, क्योंकि अगर मैं ज़िला का नाम लूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिएगा नीचे की तरफ मैं जब आता हूँ तो आने के बाद यहाँ पर और नीचे आता हूँ, ये देखिएगा। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा सिद्धार्थनगर, इस पर क्लिक करता हूँ सिद्धार्थनगर के आइकन पर और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए अब ये बोलता है कि आप सिद्धार्थनगर के हैं तो ये अच्छी बात है। तहसील क्या है, अब मैं तहसील के आइकन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तहसील सेलेक्ट करता हूँ। गाँव का ऑप्शन आता है, गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए। इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा आगे बढ़ गया हमने। अब यहाँ पर बोल दो दोस्तों, नाम आ गया, सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। इन तीनों का मतलब होता है, आप यहाँ पर देखिएगा जैसे उदाहरण के लिए आपका नाम अंकित पांडे है तो आपका नंबर 7वां है, तो इसे बोलते हैं सर्वर नंबर। और आपका जो नाम है, ये आपका जो नाम है इसके नीचे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आरती तो ये फीमेल यानी औरत है। यहाँ पर लिखा है अयोध्या प्रसाद मेल, तो यानी ये मेल यानी आदमी है, यानी लेडीज़ और जेंट्स का नाम भी पता चल जाता है। अगर एफ़ है तो समझ जाइएगा लेडीज़ का नाम है और एम है तो समझ जाइएगा जेंट्स का नाम है। इसी प्रकार करके आप पता कर सकते हैं। अगर आपके गांव के लाभार्थियों की संख्या 50 से अधिक है तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ऑप्शन दिखेगा, उसी हिसाब से कर लेना है। और आपको ज़्यादा कुछ परेशान तो नहीं होना है, क्योंकि आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से, यानी आप समझे नहीं,
आपका जो नाम है अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। मतलब अगर आपका नाम है नंदलाल तो एन से जितना नाम होता है उसी हिसाब से आप ढूंढते जाइएगा। अगर आपका नाम है कन्हैया लाल श्रीवास्तव तो के से जितना नाम है आपके उसी हिसाब से कीजिएगा। अगर आपका नाम है धर्मराज तो डी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम है भागीरथी तो बी से जितना नाम होगा आपको क्लिक करना होगा। यानी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको नाम पता करना है। अगर जैसे कि मेरा नाम है मालाराम यादव तो मेरे नाम के पहले अक्षर में लगता है एम, तो एम से जितना नाम होगा सब एक साथ होगा और एक साथ हम देख सकते हैं। अब अगर आपको समझ में आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।